ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कभी बच्चों को देखा है, बड़े भोले होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं और खिलौनों से खेलते हैं। उनका अपना हाथी है, ऊंट है, घोड़े हैं, बकरी है, भैंस है, उसके पास ट्रेन है, कार है और वो खेलते हैं। और जो भी उनके मन में उभरता है, खिलौनों से उसे प्राप्त करते हैं। ये बहुत सुंदर जीवन है। लेकिन अगर सचमुच में हमारे पास ये चीज़ें हो तो क्या होगा? अब बच्चों के लिए घोड़ा है तो न उसको पालना है, न उसको घास खिलाना है, न उसको रहने की व्यवस्था करना है। उसी तरह गाय है, रहती है, दूध देती है, दूध निकालते हैं, लेकिन वो दूध उनकी कल्पना मात्र में है। गाय के लिए कोई घर बनाना नहीं पड़ता, उनको जंगल में लेकर घास खिलाना नहीं पड़ता, ना यहाँ पर घास लाना पड़ता है। बच्चों के लिए वो कुछ भी नहीं चुकाना है। हाथी को भी रखते हैं, हाथी को मन खाना चाहिए, लेकिन उनको तो कुछ भी देना नहीं। फिर भी हाथी है, हाथी काम करता है, जो भी हाथी से करवाना कर लेते हैं। ये बच्चों की मनोभूमि है। बिना एक दाम चुकाए सब मज़े ले लेते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद अगर सचमुच में हमारे पास गाय हो तो उसको घास देना पड़ेगा, उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, उसे वन में ले जाना पड़ेगा, यहाँ उसकी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर घोड़े हैं तो और ज़्यादा महंगा हो जाता है, और हाथी को तो पालना सामान्य लोगों की बात ही नहीं। तो ये जो बच्चों की भूमिका है, और सचमुच में जब ये चीज़ें हमारे पास होती है तो उसमें कितना फर्क पड़ता है। खिलौने भी बहुत कम दामों में आते हैं, लेकिन असली गाय लेनी हो तो, हाथी लेना हो तो, घोड़े लेने हो तो कितने महंगे पड़ जाएंगे। और उनको पालना, उनका जतन करना, उनको खिलाना, ये भी तो आसान नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जिस तरह से बच्चे जो आनंद लेते हैं वे उनका मनोराज्य है, उनके मन का राज्य है। वे कल्पना करते हैं और वैसा हो रहा है। हाथी जा रहा है, गाय पानी पी रही है, दूध दे रही है, कार चल रही है, ट्रेन जा रही है, अपनी ट्रक में माल सामान भर रहे हैं और मज़े ले रहे हैं।
उनको वही संतोष मिलता है जो बड़ों को असल में वो चीज़ें हो तब होता है। लेकिन जब बात भगवान की हो तब मूर्ति है, मंदिर है, भगवान को हार चढ़ाया, भगवान को भोग धराया, अच्छा है। भगवान भोग खाते नहीं, पकवान चढ़ा दिए, सब कुछ दिया, लेकिन वो जो हमारी मनोवृत्ति कुछ देना पड़ता है। जो उपासना के बारे में जब बात होती है तो गंभीरता से हमें यह सोचना चाहिए कि प्रभु भगवान के बारे में हमारी जो कल्पनाएं हैं और होनी भी चाहिए, और हम लोग जो कल्पनाएं करते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, वो चढ़ाना भी चाहिए, उसमें कोई शंका नहीं है। कर्मकांड करने चाहिए, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन उसके अंदर भाव और ये परमात्मा सभी जगह पर छाया हुआ है। और खास करके जब किसी दिन दुखी को हम देखें तो मन में करुणा का भाव प्रकट होना चाहिए। कुछ देने की, सुख बांटने की इच्छा प्रकट हो जावे, तब ये समझे कि हमने जो भगवान की मूर्ति के सामने पूजा की वो सचमुच में सफल हुई। नर का नारायण बन जाना, कंकर का शंकर बन जाना, यही भाव इसमें छिपा हुआ है। तो मैं, मेरे भगवान, मेरी मूर्ति, मेरा मंदिर, वो सब कुछ है। सब कुछ दे सकता है, प्राप्त कर सकता है, क्योंकि परमात्मा मान लिया। लेकिन धीरे धीरे उसका विस्तार इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि जग में मुझे कोई भी दिखे और जो जिसको ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए आनंद से, दिल से उसे मदद करने की इच्छा हो। तो ये उपासना परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सच होती है। तो बच्चों का खिलौना और असल में प्राप्त करना उसी तरह से जब आप लोक कल्याण के लिए काम करना प्रारंभ करते हो, तब समझना कि आपकी भक्ति जो है वो असल में प्रारंभ हो चुकी है, आपकी उपासना सफल हुई है। वरना क्या होता है कि हम लोग भ्रम, कभी कभी छूट-फूट यहाँ से फूल उठा के डाल दिए, भगवान को नमस्कार कर लिया। हालांकि ये जरूरी है और बहुत अच्छी आदत है, रोज नमस्कार करना चाहिए। लेकिन अगर वो मन से नहीं हो रहा है, वो एक आदत बन गई है, चलो करना है तो कर लिया, लेकिन उसमें मन लगना चाहिए और धीरे धीरे चेतना का विस्तार होना चाहिए। मुझे परमात्मा सभी जगह पे है, जैसे गीता में कहा है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सभी के हृदय में हूँ। उसी तरह से परमात्मा चारों तरफ छाया है। हम पूर्णमद पूर्णमिदम की हम बात करते हैं, उपनिषद का श्लोक पढ़ते हैं, तो भगवान पूर्ण है और सभी जगह पे है। तो सभी जीवों में है, सभी चीज़ों में है। सभी के प्रति करुणा का भाव जागे, लोक मंगल की भावना जागे बिना हम व्यक्तिगत कितनी भी साधना करें, कितने भी जप करें, कितना भी ध्यान धरें, उसे सोने में सुहागा का काम करता है लोक मंगल का काम, लोक मंगल की भावना। पहले भावना उत्पन्न होनी चाहिए। तो क्या होगा
कि हमको पता चलेगा कि हम जो अध्यात्म को मान रहे हैं, अध्यात्म का हम लोगों ने बहुत बार बात किया है। परम पूज्य गुरुदेव इतना कहते हैं, आज जो मैं हूँ उससे कल थोड़ा अच्छा बनूं। बिगड़ने का नहीं है, गिरने का नहीं है, आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं, ये अध्यात्म है। अध्यात्म को जीवन में अपनाने के अनेक तरीके, अनेक मार्ग होते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो एक ही होता है। कोई कुछ भी कहे, कैसा भी कहे, कैसी भी थियरी बनाए, लेकिन अल्टीमेट हमको एक ही जगह पे जाना है, वरना भ्रम में हम जिए। अगर देखो, जूनियर केजी के बच्चे हैं, वो सीखेंगे क फॉर कमल, लेकिन बड़े होने के बाद पता चलता है क बहुत चीज़ों के लिए है। बच्चों को लगता है ये खिलौने सब है, लेकिन बड़े होने के बाद लगता है कि नहीं, असली कार अलग होती है। उसी तरह से हम जो प्रारंभ करते हैं तो ठीक है कि हमारे लिए ये ज़रूरी है, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार होना चाहिए, हमारी समझदारी बढ़नी चाहिए और इस कार्य में भी लगना चाहिए। भ्रम पैदा होता है तो क्या होता है कि आदमी वहीं पे ऐसे कार्य करता है जिससे कुछ लाभ नहीं होता है। एक बार एक आदमी खाना खाते खाते अपनी धर्मपत्नी से कहा, ये जो रोटी में कंकर आ रहे हैं, आटा बरोबर नहीं बनाया क्या? तो पत्नी ने कही, नहीं, आटा ठीक है, हम लोगों ने भी रोटियां खाई, हमको कोई कंकर नहीं आया। पति ने कहा, नहीं, मुझे आया, मेरे मुंह में आया, रोटी चबाता हूँ और कंकर आता है। पत्नी ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन वापस वो खाने बैठा, उसके मुंह में रोटी चबाते चबाते कंकर आया, और वो कंकर उसने हाथ में भी लिया और पत्नी को दिख रहा, देखे कड़क कड़क जो दिख रहा है ना, वो रोटी में आ रहा है। पत्नी ने कहा, ठीक है, फिर आटे में गड़बड़ होगी, ये आटा फेंक देते हैं, नया आटा लाते हैं। और उन्होंने नया आटा लाया। अब क्या हो गया, नया आटा आने के बाद उन्होंने फिर से नई रोटियां बनाई। तीसरा दिन हुआ, खाना खाने में बैठे और पति ने फिर कहा, ये कौन सा आटा दिया, कौन से आटे की रोटी बनाई? तो पत्नी ने कहा, ये तो नए आटे की है, लेकिन इसमें भी कंकर आ रहे हैं। पत्नी ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता, नया आटा है, हम लोगों ने भी खाना खाया, हमको ये दिक्कत नहीं आई। लेकिन पति बोला है, और उसको सचमुच में मुंह में कंकर आते थे। बाद में कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वो अपने दांतों का इलाज करवा रहा था, बीच में इलाज छोड़ दिया था, और उसके जो दांत को, वहाँ से दांत के थोड़े थोड़े टुकड़े हो रहे थे, और वो जो खाना खाता था तो कुछ टुकड़ा होता था और उसके मुंह में आता था। उसे लगता था कि रोटी में कंकर है, लेकिन रोटी में कंकर नहीं था। उसका दांत जो रिपेयर के लिए वो मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहा था, वो छोड़ दिया था, और वैसा था तो वो थोड़ा थोड़ा टूट रहा था, वो उसके मुंह में आता था। तो ये क्या हो गया, यह एक उसको भ्रम हुआ कि रोटी में पत्थर है। और इसके लिए क्या किया गया, उसने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने वो आटा फेंक दिया, नया आटा बनाया, रोटियां बनी, फिर भी ये समस्या रही। जीवन में अक्सर ऐसा होते रहता है, हम लोग कुछ कदम तो उठाते हैं,
कुछ अनुभव तो होते हैं, और अनुभव ऐसा लगता है बिल्कुल सच है। अनुभव बिल्कुल सच लगते हैं, क्योंकि उसके मुंह में पत्थर कुछ कड़क कड़क आ रहा था, वो हाथ से देखता था, लेकिन फिर भी वो पत्थर के टुकड़े रोटी में नहीं थे, वो अपने अंग थे। दांत धीरे धीरे टूट रहे थे। इसी तरह से हम लोग, जो असलियत है, हम लोगों को हम जो अगर बात को समझ जाते हैं कि मुझे अध्यात्म में, मुझे जीवन विकास करना है, मुझे सुखी बनना है, तो व्यक्तिगत मुझे अपने अंदर सद्गुण लाना है, साधना करनी है, लेकिन साथ साथ लोक मंगल भी करना है, तो पूर्ण होता है। जिस तरह से जप करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी होता है, सांस लेना जितना ज़रूरी उतना, लेकिन साथ में सत्संग स्वाध्याय भी करना चाहिए। ये दोनों मिलके आदमी जीवन को पाता है, वो सत्य को समझता है। कुछ लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन उनके जीवन में तप, साधना, जप वगैरह नहीं होता, तो ये भी आधा अधूरा होता है, ये भी आधा अधूरा होता है। जप करना जरूरी है, और साथ में ध्यान करते करते स्वाध्याय सत्संग करना उतना ही जरूरी होता है। उससे क्या होता है, अब सत्संग के लिए संत पुरुष मिले या ना मिले, अच्छी अच्छी किताबें मिलती हैं। परम पूज्य गुरुदेव की किताबें तो कम दामों में मिलती है। ये अगर हम लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये जो ज्ञान मिलता है, इसका अगर हम जीवन में उपयोग नहीं करेंगे तो वो बर्डन बन जाता है। हमारे शास्त्रों में तो हमको डराने के लिए ये कहा कि वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है, पीपल के पेड़ पर उल्टा लटकता हुआ राक्षस बनता है। सचमुच में ऐसा कोई नहीं बनता, लेकिन हमारे ऋषियों ने हमको ये समझाया है कि ज्ञान मिले तो उसको आचरण में लाओ, व्यवहार में लाओ। अगर व्यवहार में नहीं लाएंगे तो फिर वो ज्ञान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके अंदर बोझ बन जाएगा। इसलिए ये दो चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए। और इसके लिए आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी कि हम लोग जो कारण है, जो मूल स्वरूप है, वो इतना आसान है, लेकिन हम लोग फिर यहाँ वहाँ, आप लोग ने देखा होगा कि सुख और दुख आते हैं तो हम लोग या तो कोई भी मानव जाति में एक ये होता है, वो यहाँ वहाँ कहीं पे घूमेगा, फिर वो ऐसे मार्ग पे जाएगा जो ठीक नहीं है, कहीं पे वो चमत्कार के पीछे जाएगा। तो एक कहानी आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। एक गांव में एक वृद्धा कुछ ढूंढ रही थी। गांव के लोगों ने देखा रात का समय है, तो उन्होंने कहा, माँ जी अब क्या ढूंढ रही है? उन्होंने कहा, बेटा मेरी अंगूठी खो गई है। अच्छा, अंगूठी खो गई है? तो वो 2-3 युवान थे, वे भी साथ में ढूंढने लगे। फिर और कुछ लोग आए, उन्होंने पूछा, उन्होंने भी ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। तो किसी ने पूछा, माँ जी आप बताइए, आपको कुछ जगह याद है, किस जगह आपकी अंगूठी गिरी? अरे वो तो मेरे घर के आंगन में गिरी है। अरे माँ जी क्या बात कर रही हो, फिर यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? अरे बेटा मेरे घर के आंगन में अंधेरा है, यहाँ पे उजाला है,
इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ। अंधेरे में कोई चीज़ नहीं मिलती। किसी चीज़ को ढूंढना हो तो उजाले में ढूंढना चाहिए। यहाँ पे उजाला है इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ। अब देखो, जीवन में ऐसा ही होता है। चीज़ क्या है, कहाँ खोई हुई है, कहाँ प्राप्त होगी। अब चीज़ जहाँ खोई, आंगन में अंधेरा हो तो अंधेरा, उजाले का इंतजार करना है, लेकिन उजाला है वहाँ पे तो नहीं मिलेगा। तो ऐसी कोई क्रिया में नहीं जाना चाहिए जहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए समझदारी की ज़रूरत पड़ती है कि अध्यात्म को हम सही तरीके से समझें। प्रारंभ बच्चों की तरह ही होता है। छोटी मोटी पूजा करके संतोष मिलता है। जिस तरह बच्चे खेलते हैं खिलौनों से सब मज़े लेते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद फिर गाय को रखना, उसके लिए पैसा, उसके लिए रखवाली, ये सब होता है। और गाय सचमुच दूध भी देगी। अध्यात्म वैसा ही है। यह कामधेनु है। गायत्री मंत्र ऐसा ही है, वह कामधेनु है। और श्रद्धा होती है वहाँ पे, वह जरूर सब कुछ देती है। आज के लिए बस इतना।